पूरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे। उमेश पाल हत्याकांड में 47 दिन से फरार चल रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। नमस्कार, आज इस मामले से जुड़े सभी कड़क पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, सिर्फ कड़क पॉइंट्स। असद अहमद अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा था, पढ़ाई कर रहा था और अपनी मंडली में ये छोटे सांसद के नाम से मशहूर था। 5 भाइयों में इकलौता असद ही था जो अतीक के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। असद को करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वो बहुत ही गुस्सैल मिजाज का था, बात बात पर मरने मारने पर उतर आता था। देखिए, यूपी पुलिस और एसटीएफ असद अहमद का करीब 2 महीने से पीछा कर रही थी और इस दौरान असद अहमद ने इस 2 महीने में 6 शहर बदले और 10 सिम कार्ड बदले और आखिरकार मध्य प्रदेश जाते वक्त एसटीएफ ने इसे ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान करीब 42 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक उमेश पाल को मारने की जो प्लानिंग की गई थी उसमें असद को फ्रंट पर आकर शूट आउट में शामिल नहीं होना था, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उसमें अलग ही कहानी बनती चली गई। उमेश पर हमले के दौरान जब असद को लगा कि उमेश भाग जाएगा तो उसने खुद ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हत्या के बाद सभी वहां से फरार हो गए, लेकिन उस दौरान पास के सीसीटीवी में ये सब कुछ कैद हो गया और इसकी मदद से सबकी पहचान होती चली गई। अब जो नहीं जानते हैं उनके मन में एक सवाल होगा कि आखिरकार उमेश पाल की हत्या क्यों हुई, तो ये संक्षेप में बताकर आगे बढ़ता हूँ। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को उस वक्त के इलाहाबाद के धूमनगंज में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस वारदात में उमेश पाल मुख्य गवाह था और इसीलिए इस हत्या के जरिए इस आवाज को बंद कर दिया गया। खैर, वापस आते हैं। 24 फरवरी को उमेश पाल के मर्डर के बाद से ही असद और गुलाम मोहम्मद फरार थे और आखिर में जो हुआ वो सबके सामने है। यूपी एसटीएफ की माने तो दोनों को जिंदा पकड़ना था, दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, लेकिन दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें असद और गुलाम ढेर हो गए। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया इनपुट थे कि रास्ते में काफिले पर हमला करके अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी। खैर, इससे पहले ही इसको अंजाम दिया जाता, दांव उल्टा पड़ा और ये दोनों मारे गए। अब इस एनकाउंटर में पुलिस के मार्फत आई जानकारियों को देख लेते हैं। पहले तो बता दें कि इस एनकाउंटर को डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल लीड कर रहे थे। एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने कहा है कि असद और गुलाम को हमारी टीम ने मार गिराया है। इनके पास से पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। अमिताभ यश यानी एडीजी यूपी एसटीएफ, उन्होंने कहा कि हमें जानकारी थी कि इनके पास विदेशी हथियार है, हम तैयार थे। दोनों के पास ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर और वॉल्थर पिस्टल मिली है और ये हथियार जो है वो रेयर है। एडीजी लॉ ऑर्डर उन्होंने बोला है कि 12:30 से 1 बजे के बीच सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली और इस ऑपरेशन में एसटीएफ ने असद और गुलाम पर फायरिंग की। ये घायल हुए और बाद में दम तोड़ दिया। एनकाउंटर के बाद कई बड़े बयान भी आए। उमेश पाल की मां की बात करें तो उन्होंने बोला कि वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था। अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया कि मेरे बेटे के 2 हत्यारे मारे। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका एनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्टि। सब ये भी जानना चाहते हैं कि अतीक का क्या रिएक्शन होगा। तो एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी, लेकिन जब बेटे के एनकाउंटर की खबर उसने सुनी तो वो रोने लगा। गला सूखा तो पानी मांगा और सिर पकड़कर बैठ गया। इस एनकाउंटर के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन भी खूब आया।
असद के एनकाउंटर की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। अतीक के बेटे के एनकाउंटर पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने क्या कहा? उन्होंने सवाल उठाए, उच्च स्तरीय जांच की मांग की। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के सांसद हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। कोर्ट और जज किस लिए है? अदालतों को बंद कर दो फिर। खैर, आगे बढ़ते हैं और उमेश पाल हत्याकांड के बाद आपको ये भी याद दिला दें कि अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। पहला एनकाउंटर प्रयागराज में ही 27 फरवरी को अरबाज का हुआ था। अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे। इसमें असद भी था। दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। इसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले विजय चौधरी उर्फ उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। और अब असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ। अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। और आखिर में वो जो बयान है वो याद दिला रहा हूं, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब ऐसे में नजर इस मामले से जुड़े बाकी अपराधियों की तरफ जा रही है कि क्या उनका भी कुछ इसी तरह से अंजाम होगा। नमस्कार।